Hi everyone and welcome to ऑनलाइन एकेडमी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस। तो आज मैं आप सबको पढ़ाऊँगा जैपनीज़ का इन 5 लेवल। तो बेसिकली जैपनीज़ को जापान लैंग्वेज में या फिर जैपनीज़ को जैपनीज़ में निहोनगो कहते हैं। जापान लैंग्वेज को जैपनीज़ में निहोनगो कहते हैं। और ये जो मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ ये जैपनीज़ निहोनगो ही रिटन है, लेकिन ये कांजी में रिटन है। और ये जो उसके ऊपर लिखा हुआ है लीन भी निहोनगो ही लिखा हुआ है, लेकिन ये लिखा हुआ है हिरागाना में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ निहोन? तो निहोन का मतलब है जापान। तो जैपनीज़ में जापान को अगर आप प्रोनाउंस करोगे तो आप बोलोगे उसको निहोन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपसे कोई पूछे कि आप किस कंट्री में हो और उस वक्त आप जापान में प्रेजेंट हो, तो आप जापान को एक्सप्रेस करोगे इज़ अ निहोन। दैट निहोन मीन्स जापान। उसके बाद आता है गो। सो गो का मतलब है लैंग्वेज, और गो किसी भी कंट्री के नेम के बाद लगाने से, एज अ सफिक्स लगाने से, वो उसके लैंग्वेज को, मतलब आप उसके लैंग्वेज को ज़ाहिर करना चाहते हो तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो निहोन का मतलब है जापान और गो मीन्स लैंग्वेज। तो कंबाइनली अगर आप निहोन और गो को कंबाइनली पढ़ोगे तो निहोन गो बनेगा। और निहोन गो का मतलब है जापान लैंग्वेज या फिर जैपनीज़। In Japanese, the suffix go, ये है go, is added to the names of the countries to instantly form the name of their language. For example, Nihon means Japan plus go means language. Combinedly, Nihongo means Japanese or Japan language. Moving forward. अच्छा, निहोन गो में बेसिकली थ्री बेसिक पार्ट्स है। सबसे पहले आता है हिरागाना, फिर आता है कताकाना और फिर आता है कांजी। अब आपने नोटिस किया होगा कि मैंने इसको काटाकाना नहीं पढ़ा है, मैंने इसको पढ़ा है कथाकाना, जिसका मतलब है कि जैपनीज़ में या फिर जापान लैंग्वेज में टी साउंड करने वाली कोई ऐसी अल्फ़ाबेट नहीं है। टी साउंड जैपनीज़ में नहीं होती। उसके बावजूद, मतलब उसके कंपैरिजन में ता यूज़ होता है। ता, ती, ता, छी, सु, ते, तो सबसे पहले आता है हिरागाना। हिरागाना कंसिस्ट ऑफ 46 कैरेक्टर्स। और हिरागाना और कटाकाना में डिफरेंस ये है कि हिरागाना जो है वो जैपनीज़ के नेटिव जो वोकेबलरी है या वर्ड्स है उसको राइट करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अभी बोलूँ कि रेड को जैपनीज़ में बोलते हैं अक्का। अक्का, तो अक्का को आप लिखोगे हिरागाना में, ना कि कटाकाना में। कटाकाना में आप अक्का को नहीं लिखोगे। तो ये द प्राइमरी फोएटिक स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ 46 कैरेक्टर। ये 46 कैरेक्टर से का मतलब कंसिस्ट होते हैं। यूज फॉर नेटिव जैपनीज़ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, पार्टिकल्स एंड सिंपल वर्ब्स। तो ये जैपनीज़ के जो मतलब उसके जैपनीज़ के वर्ड्स है उसको राइट करने के लिए इस्तेमाल होता है हिरागाना। उसके बाद आता है कताकाना। तो कताकाना भी 46 कैरेक्टर्स से ही कंसिस्ट होता है, और ये इस्तेमाल होता है फ़ॉरेन वर्ड्स या फिर फ़ॉरेन जो वोकेबलरी है जो कि आप जैपनीज़ में पढ़ोगे या निहोंगो में पढ़ोगे उसको राइट करने के लिए। इसका भी एग्जांपल ऐसा है कि टेबल को जैपनीज़ में ताबेरू कहते हैं। तो इट साउंड्स लाइक सेम टू सेम ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी, टेबल एंड ताबेरू। तो ताबेरू को आप लिखोगे काताकाना में। An alternative phonetic script with 46 matches, primarily applied to translate foreign or loan words, scientific terms and specialized names। तो ये काताकाना है। कांजी जो है वो बेसिकली जो आप उसको हिरागाना जैसे ही प्रोनाउंस करो या फिर काताकाना जैसे ही प्रोनाउंस करोगे, लेकिन ये है एडोप्टेड चाइनीज़ लोग्राफिक कैरेक्टर्स। मतलब ये जो मैंने लिखा है निहोनगो, तो ये चाइनीज़ से ये जो वर्ड्स है ये अडोप्ट किए गए हैं। मतलब ये जैपनीज़ निहोंगो के अपने नहीं है, ये अडोप्ट किए गए हैं चाइनीज़ से। ईच रिप्रेजेंट्स अ कोर मीनिंग और कंसेप्ट रादर देन जस्ट अ सिंगल साउंड सिलेबल। इसमें से हर कोई जो है वो एक मीनिंग रखता है या फिर कंसेप्ट रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो नी है ये इसको नी भी प्रोनाउंस किया जा सकता है,
और नीची भी प्रोनाउंस किया जा सकता है। ये इस्तेमाल होता है सन के लिए या फिर डे के लिए। इसका मतलब ये है। तो कांजी जो है वो बेसिकली एडॉप्टेड चाइनीज़ लोगोग्राफिक कैरेक्टर्स है। मूविंग टू हिरागाना। सो हिरागाना जो है वो टोटल 46 कैरेक्टर है, जैसे मैंने पहले आपको बताया ही। तो उसमें से पहले जो 5 जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो है वोवल्स। मीन्स वोवल्स ऐसे नहीं होंगे जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं AEIOU, इसमें ऐसे प्रोनाउंसिएशन नहीं होंगे। वोवल्स इसमें होंगे आ, ई, ऊ, ए, ओ। ये इसके वोवल्स है। ये जो 5 पहले अल्फ़ाबेट्स है ये इसके वोवल्स है। आ को लिखा जाता है इस तरह, आ, ई, ऊ, ए, ओ। ये इसके वोवल्स है। उसके बाद आता है के कॉलम। तो के कॉलम बेसिकली इसमें जो भी अल्फ़ाबेट आपको रिटर्न नज़र आएगा वो अलग है, लेकिन इसका फर्स्ट साउंड जो है वो सेम है, इसीलिए इसको के कॉलम कहते हैं। और जैपनीज़ में इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आपको जो भी अल्फ़ाबेट मिलेगा उसके कॉलम का पहला जो मतलब वर्ड है उसका साउंड आएगा पहले, और उसके बाद आएगा साउंड वोवल का जिस रो में वो है। मीन्स ये आ का रो है तो ये के का कॉलम है। तो के और ए को कंबाइन करने से ही बन जाएगा खा। सेम टू सेम के और आई को कंबाइन करने से ही बनेगा की, खू, के, को। तो ये था आ, ई, ऊ, ए, ओ। उसके बाद आया के कॉलम। के कॉलम है का, की, खू, के, को। उसके बाद आता है एस कॉलम, सा। अच्छा, यहाँ पर अभी इसको होना चाहिए था जैसे आपने अभी देखा कि का था, फिर की था, फिर कू था, फिर के था, फिर को था। इसीलिए आपको लगना चाहिए कि यहाँ पर सा है तो यहाँ पर भी सी होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। जैपनीज़ में कुछ ऐसे एक्सेप्शन है जहाँ पर आपको लगेगा कि यहाँ पर सी आना चाहिए। मीन्स वहाँ पर उसके मुताबिक जो भी आना चाहिए वो आपको लगा के आएगा, लेकिन उस एक्सेप्शन की वजह से वो साउंड चेंज करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल पड़ा हुआ है कि सा के बाद यहाँ पर सी नहीं है, शी है। तो अनफॉर्चुनेटली आपको ये याद करना पड़ेगा। इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है कि आप उसको मतलब इजी से अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो जितने भी एक्सेप्शंस हैं आपको याद करने पड़ेंगे। तो एस कॉलम में सबसे पहले आता है सा, फिर आता है शी, फिर आता है सू, फिर से, फिर सो। अच्छा, अभी की और सा जो है, की और सा, तो इसको राइटिंग में जब आप इसको पेज वगैरह पर लिखते हो तो की को इस तरह लिखा जाता है और सा को इस तरह कंबाइंडली लिखा जाता है। मीन्स यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो इसका जो है यहाँ पर ये जो थोड़ा सा सेक्शन है वो कट हो रखा है। तो राइटिंग में ऐसा नहीं होता। राइटिंग में आप इसको कंबाइंडली भी लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है टी कॉलम। तो टी कॉलम जैसे मैंने आपको अभी बोला ही कि टी जैपनीज़ में टी साउंड नहीं होगा, ता ता ऐसा साउंड होगा। तो सबसे पहले आता है ता। यहाँ पर एक और एक्सेप्शन है जो कि है ता के बाद ती नहीं आता, आता है छी। फिर उसके बाद एक और एक्सेप्शन है कि छी के बाद तू नहीं आता, सू आता है। और आपने इसको सू नहीं प्रोनाउंस करना क्योंकि सू यहाँ पर ऑलरेडी ही प्रेजेंट है। स्टार्ट में आपको थोड़ा सा ता ता ऐसा वर्स प्रोनाउंस करना होगा और उसके बाद आपने प्रोनाउंस करना होगा सू, लाइक सू, सू। उसके बाद आता है नॉर्मल ते एंड देन तो। देन मूविंग ऑनवर्ड टू एन कॉलम। तो एन कॉलम में सबसे पहला अल्फ़ाबेट है ना, नी, नू, ने, नो। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो अगर आपको ये याद करना है तो आपको इस पर बार बार प्रैक्टिस करना होगा, प्रोनाउंस करना होगा और उसके साथ लिखना भी होगा ताकि आपकी राइटिंग भी इससे मतलब ठीक हो जाए और उसके साथ साथ आपको ये याद भी हो जाए और आपको बोलने में भी आसानी हो। तो मूविंग ऑनवर्ड, उसके बाद आता है एच कॉलम। एच कॉलम का सबसे पहले अल्फ़ाबेट है हा, ही, हु, है, हो। तो यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है जो कि है फू।
यहाँ पर आपके मुताबिक हु आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हु नहीं है और यहाँ पर है फू। तो अनफॉर्चुनेटली आपको ये भी याद करना पड़ेगा, जितने भी एक्सेप्शन है आपको वो याद करने पड़ेंगे। तो ये होगा